हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है केवीसी दीक्षालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ऑर्डर एंड रैंकिंग जो क्लासरूम में आज सीट प्रोवाइड कराई थी, उसके लिए मैंने ये लाइव सेशन रखा हुआ है। तो आप सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे और अपनी सीट के जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। तो सभी जल्दी से कनेक्ट होते चले जाएंगे और इस सेशन को आप लाइक और शेयर करेंगे। सबसे पहले जल्दी से कनेक्ट होंगे सभी लोग। काफ़ी समय बाद लाइव सेशन हो रहा है। मैं जितेंद्र शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जल्दी से आप सभी लोग कनेक्ट हो जाएंगे। रवीश, राम राम जी, जयप्रकाश, गोपाल, आप सभी को नमस्कार। और भी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे भाई, ताकि हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं और आपके जो डाउट्स हैं उनको दूर कर सकें। तो आप सभी लोग जल्दी से कनेक्ट होंगे भाई। काफ़ी समय बाद ये लाइव सेशन हो रहा है और जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे आप सभी लोग। ऑर्डर एंड रैंकिंग है ये, बेसिक टू एडवांस मैंने जो सीट प्रोवाइड कराई है ऑफलाइन क्लासरूम में, आज उसके डाउट्स हैं। तो मैं एक साइड से क्लियर करूँगा आपके डाउट्स। आपका जो भी डाउट है उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा और आगे सीट को सॉल्व कर लीजिएगा। ये एक ही शॉट में आपका पूरा ऑर्डर एंड रैंकिंग फिनिश हो जाएगा। जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सवाल, बच्चों को परेशानी रहती है, तो उसको दूर करने के लिए ये कर रहे हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जो सीट में पहला सवाल है आपकी में, अपनी सीट्स को अपने पास ले लीजिएगा और अपनी सीट्स में देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुछ लोग आंसर भी करेंगे। नमस्कार, दीक्षित सर जुड़ चुके हैं। नमस्कार गुरुजी, बहुत बहुत नमस्कार। नरेश, स्टडी स्टोर, जय श्री राम। सभी लोग सीट्स अपने पास रखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर पहला सवाल है, एक पंक्ति में मैं दोनों स्वरों से छठवां हूँ। आई एम सिक्स फ्रॉम द बोथ सेंड। तो आप देख पाएंगे किसी पंक्ति में एक व्यक्ति दोनों साइड से कौन से स्थान पर है, तो वो छठवां है। कौन से स्थान पर है, वो दोनों ओर से छठवां है, चाहे वो लेफ्ट से काउंट करें चाहे वो राइट से काउंट करें। तो आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि टोटल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है। टोटल फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, आपको लेफ्ट से कंडीशन पता होनी चाहिए और राइट से कंडीशन। तो आपके पास दोनों साइड्स हैं, तो आप देख पाएंगे यहाँ से दोनों साइड से लेफ्ट से भी 6 है और राइट से भी 6 है, और -1 कर देंगे तो आपके जो पोजीशन आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी। दोनों साइड से 6 पोजीशन है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे आपके, 11 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, 11 सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां होता है, मीन्स आप लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से स्टार्ट करें, तो आप देख पाओगे दोनों ही एंड से आप कौन सी पोजीशन पर हैं, 11 पोजीशन पर हैं। तो आप देख पाएंगे दोनों ही छोर से, तो लेफ्ट से भी और राइट से भी, लेफ्ट प्लस राइट और -1, तो 11 + 11 -1, तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, 22। ऑप्शन नंबर थर्ड मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा रौनक, ठीक है बिल्कुल। लव कुश बघेल, जय हिंद, ठीक है। और भी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे अब। एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है। एक ही टाइप पर क्वेश्चन हैं, तो आप देखेंगे दोनों साइड से इसकी पोजीशन क्या है, 16। तो 16 + 16 -1 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 31। ऑप्शन नंबर थर्ड मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर भी आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड मिल जाएगा। चलिए सीट को अपने पास रखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर देखेंगे। एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं और नीचे से 84वीं है, तो प्रतियोगियों की कुल संख्या कितनी होगी।
तो यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटर्स की संख्या बतानी है, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं। तो आपको बताया गया है कि एक खिलाड़ी की स्थिति टॉप से कौन सी है भैया, टॉप से कंडीशन देखेंगे तो 8th प्लेस है उसका, और बॉटम से देखेंगे तो आपका प्लेस है 84। तो अब आप यहाँ से देख पाओगे कि आपको पता है टॉप से 8, बॉटम से है 84, आप -1 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भैया 91, और ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। राहुल का अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां तथा नीचे से 38वां स्थान है। तो राहुल रैंक्स 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन हिज क्लास, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो आप देख पाएंगे कि राहुल का ऊपर से कौन सा स्थान है, 9वां स्थान है, और नीचे से उसका स्थान कौन सा भैया 38 है। तो आप 9th + 38 दोनों को जोड़ के आप -1 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 46। आपको क्या मिल जाएगा 46 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां है और नीचे से 15वां है तो बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर दोबारा से राम का जो स्थान बताया गया है ऊपर से 16वां बताया गया है, राम का स्थान ऊपर से 16वां है और नीचे से 15वां है। तो दोनों को आप ऐड कर देंगे, 15 + 16 और -1, तो आपको आंसर मिल जाएगा 30। क्या मिल जाएगा आपको 30, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सीट को अपने पास रखिएगा, सीट को अपने पास रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी लोग आंसर भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे, सभी लोग आंसर्स भी कर रहे हैं। देखेंगे छात्रों की एक कतार में सुमन दाएं से 27वें और बाएं से 38वें स्थान पर है, तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। यहाँ पर सुमन दाएं से 27वें स्थान पर है तथा बाएं से 38वें स्थान पर है। लेफ्ट साइड से आपका स्थान है 38 और राइट साइड से उसी का स्थान है 27। तो कक्षा में कुल छात्रों की, तो 27 + के 38 और -1 कर देंगे आप तो आपका ये हो जाएगा 65 और सॉरी 64। क्या हो जाएगा 64, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगले एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मनोज का अपनी कक्षा में ऊपर से 16वां तथा नीचे से 19वां स्थान है। तो यहाँ पर मनोज की जो रैंक है, मनोज की जो रैंक है वो ऊपर से कौन सी पोजीशन पर है भैया, 16वीं पोजीशन पर है। ऊपर से कौन से नंबर पर है, 16 नंबर पर है, तथा नीचे से 19वें नंबर पर है, नीचे से 19वें नंबर पर है। तो आपको पता है टॉप प्लस बॉटम 16 + 19 -1 कर देंगे आप। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे 35 - 1 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सरोज का उसकी कक्षा में ऊपर से 26वां स्थान है, नीचे से 29वां स्थान है। तो ऊपर से 26वां स्थान है, तो ऊपर से आप देखेंगे, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ लेकिन ये लाइन ड्रॉ इस वजह से कर रहा हूँ कि आप जो है बेसिक से समझ पाएँ कि ये टॉप से कंडीशन दी गई है और नीचे से उसकी कंडीशन है भैया 29, और ये एक ही व्यक्ति की कंडीशंस की बात हो रही है। तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 55, 26 + 29 - 1 आपका हो जाएगा 54। तो टोटल 55 हो गया, -1 करके 54, ऑप्शन नंबर सेकंड मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सेकंड मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, एक 80 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के की योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है, तो नीचे से टाइप चेंज हुआ है थोड़ा सा, टाइप चेंज हुआ है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर डालकर, क्वेश्चन नंबर लिख करके आप इसका आंसर करेंगे, जरा क्वेश्चन नंबर लिख के इसका आंसर करेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 लिख करके इसका आंसर करेंगे प्लीज, कमेंट बॉक्स में मैं देख पाऊंगा कि कौन कौन से बच्चे जो है आंसर सही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लिख के कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख के कीजिएगा। शिवम प्रजापति 38 बता रहे हैं, शिवम प्रजापति, बाकी और भी लोग बताएंगे 38, गोपाल, शिवम गोपाल और भी बताएंगे भाई, और भी लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे। थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ काम करें, एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों होनी चाहिए, ठीक है गोपाल, ठीक है जयप्रकाश 38। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से देखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं भैया 80 हैं, और एक साइड जो है टॉप से कौन सी कंडीशन है 43 है, तो आपसे बॉटम से कंडीशन पूछी गई है, बॉटम से कंडीशन पूछी गई है। तो क्या फॉर्मूला होता है, टोटल माइनस टॉप, टोटल में से आप माइनस करेंगे एक साइड को और प्लस का 1 कर देंगे आप। तो टोटल आपके पास क्या दे रखा है,
तो टोटल आपके पास है 80। टोटल आपके पास क्या है भैया, 80 है। तो आप यहाँ से देख पाएंगे, तो आप यहाँ से देख पाएंगे इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 38। तो अगर टॉप से 43 रैंक है उसकी, तो बॉटम से उसकी रैंक 38 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखी है। अगर टॉप से उसकी रैंक कौन सी है, 43, तो बॉटम से उसकी 38 होगी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। 31 विद्यार्थियों में माधव का स्थान 17वां है, तो बताएं अंतिम से उसका स्थान कौन सा होगा। तो यहाँ पर दे रखा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दे रखे हैं आपके 31। और यहाँ पर एक साइड दे रखी है, एक साइड दे रखी है, और एक साइड कौन सी दे रखी है भैया, 17। तो आपसे सेकंड साइड पूछी है, सेकंड साइड पूछी हुई है। तो सेकंड साइड पूछी हुई है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो टोटल माइनस के एक साइड और प्लस का 1 कर देंगे आप। तो आपका क्या आ जाएगा इसे सॉल्व करने के बाद, जैसा कि आप कमेंट में कर रहे हैं 15 आंसर कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 15, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 12 को बनाने का प्रयास करेंगे जल्दी से। इसका आंसर बता रहे हैं सभी लोग 48, प्राची बता रही हैं 66। चलिए देखते हैं एक बार, चलिए देखते हैं एक बार। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने, 56 हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने, 56। जब 56 विद्यार्थी हैं प्राची, तो आप 66 कैसे बता रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं एक बार। 56 हैं टोटल, टोटल कितने हैं भैया, 56। और अमृता का ऊपर से स्थान है, टॉप से क्या कंडीशन है उसकी, 9th पोजीशन है। तो नीचे से उसका स्थान पूछा गया है। तो 56 विद्यार्थी हैं, 56 में से 9 माइनस करके आप +1 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 48। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली लड़की 9वीं है, और अंत से बीच वाली कौन से स्थान पर होगी। कतार में आप देख पाएंगे 17 लड़कियां हैं, जिसमें बीच वाली लड़की जो है 9वीं है, तो अंत से बीच वाली लड़की कौन से स्थान पर होगी। तो आप देख पाएंगे टोटल नंबर ऑफ लड़की गर्ल्स कितनी है, 17 है। एक साइड से पता है कि जो बीच वाली लड़की है वो 9वें स्थान पर है, आप एक जोड़ देंगे। तो अब इधर साइड से भी वो कौन से स्थान पर होगी, तो ये आप देखिएगा। तो कौन से स्थान पर होगी, 9वें स्थान पर होगी। तो कौन से स्थान पर होगी, 9वें स्थान, बिल्कुल 9 आंसर सही है। तो 9वें स्थान पर होगी, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 49 स्टूडेंट्स हैं। रमेश का रैंक शुरू से 18वां है, तो अंत से उसका रैंक बताना है आपको, अंत से उसका रैंक बताना है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 49 हैं, और शुरू से उसका स्थान 18वां है, और प्लस का 1 कर देंगे आप। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, लास्ट से उसका प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी, वो कौन से स्थान पर है। तो आप यहाँ से देख पाएंगे, तो आप यहाँ से देखेंगे 31 और 1 32, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 32 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोगों का 32 आंसर सही है, तो इसका 32 आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान सीट से 16 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 49 हैं, जिसमें करीम का टॉप से जो प्लेस है वो है 16। अब लास्ट से उसका प्लेस वैल्यू पता लगानी है हमें। तो 49 माइनस 16 और प्लस का 1, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी जरा बताएंगे, जरा जल्दी से। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से बताएंगे जरा, जल्दी से बताएंगे। सी ऑप्शन बता रहे हैं। तो अब यहाँ से 49 में से पहले 16 को माइनस करना पड़ेगा, तो 33, 33 और एक 34, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 34। क्या वैल्यू आएगी, 34। अंत से उसका जो स्थान आएगा वो कौन सा आएगा, 34 स्थान आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 64 छात्रों की पंक्ति में मनोज का स्थान शीर्ष से 19वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। अब कक्षा में छात्र हैं कितने, तो टोटल छात्र हैं 64। टोटल छात्र कितने हैं, 64। और मनोज का ऊपर से जो स्थान है बेटा वो है 19वां,
तो आप एक जोड़ दोगे तो हमें अंत से इसका स्थान पता लग जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की वैल्यू बताएंगे जल्दी से, कितना आएगा। फर्स्ट ऑप्शन 46, 46 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 46। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 46 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 37 छात्रों की पंक्ति में राधा और सरोज का स्थान क्रमशः 10वां और 16वां है, तो अंत छोर से उनका स्थान क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इस पंक्ति में, रो में? 37 है, जिसमें राधा का स्थान 10वां है और सरोज का 16वां स्थान है। दोनों के अलग अलग स्थान दे रखे हैं, तो एक बार पहले राधा का निकालेंगे और फिर निकालेंगे सरोज का। तो भैया दो वैल्यू निकालनी है, तो राधा का 37 -10 प्लस के 1, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28। अब यहाँ पर 37 -16 प्लस के 1, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 22। यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 22। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। कौन सा आंसर होगा? 28 22, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। राहुल को पता चलता है कि वह लड़कों की लाइन में दाहिने छोर से 12वां है और बाएं छोर से चौथा है। लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाएं ताकि 28 लड़के हो जाएं। यहाँ पर एक रो है जिसमें राहुल का स्थान राइट हैंड साइड से कौन सा है? 12th पोजीशन पर है, और लेफ्ट साइड से 4th प्लेस पर है। तो आप देखेंगे कितने लड़के और शामिल कर दिए जाएं। हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू द लाइन टू मेक 28। तो इसमें 28 छात्र हो जाएंगे। अब देखिएगा, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन पर है? 4th पोजीशन पर है, और राइट साइड से 12th पोजीशन पर है। -1 कर देंगे, 12 4 16 -1 15, 15 लड़के हैं, 15 लड़के हैं। पूरी लाइन में कितने लड़के हैं बेटा? 15 लड़के हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड से 4th प्लेस है और राइट साइड से 12th प्लेस है। -1 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं? 15। अब हमें बनाने हैं 28, बनाने हैं 28, तो यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा? तो कितना ऐड करना पड़ेगा? ये वैल्यू जो ऐड करनी पड़ेगी, वो वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी बेटा कितनी? 13। कितनी ऐड करनी पड़ेगी? 13 ऐड करनी पड़ेगी। बिल्कुल 13 आंसर सही है, 13 आंसर सही है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 30 लड़के हैं, राम का स्थान बाएं से 18वां है और श्याम का दाएं से 14वां है। यदि ये दोनों मित्र परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? यहाँ पर प्लेस इंटरचेंज हो चुके हैं, ये टाइप चेंज हो चुका है। तो आप बताएंगे जरा, टाइप चेंज वाले बताएंगे जरा कि क्या आंसर लगाया है आपने, बताइएगा जल्दी से, बताइएगा जल्दी से। टाइप चेंज हो चुका है, यहाँ पर टाइप चेंज है। तो देखेंगे जरा, एक पंक्ति में 30 लड़के हैं, राम का स्थान बाएं से 18वां है, राम का स्थान बाएं से 18वां है, राम का स्थान बाएं से 18वां है, और श्याम का स्थान दाएं से 14वां है, श्याम का स्थान दाएं से 14वां है। अब ये दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं, अब ये दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं, तो अब ये दोनों स्थान बदल लेते हैं तो राम आ जाएगा यहाँ पर और श्याम आ जाएगा यहाँ पर। जब ये दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? अब देखिएगा जरा, अब देखिएगा, आपको पता है कि अब राम कहाँ से आ गया? राइट हैंड से 14 प्लेस पर आ गया। राम कहाँ से आ गया? दाएं छोर से 14वें स्थान पर आ चुका है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको पता है कि पंक्ति में कितने हैं? 30। तो 30 -14, तो राम का स्थान पूछा है तो बाएं से स्थान पूछा है, -14 + 1, तो कितना हो जाएगा? तो ये वैल्यू आएगी आपकी 17, ये वैल्यू आएगी आपकी 17। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फोर्थ बिल्कुल बिल्कुल 17 सही है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, एक पंक्ति में शक्ति का बाएं से वही स्थान है जो दाएं से है। यदि पंक्ति में कुल छात्र 53 है तो उसका बाएं से स्थान क्या होगा? देखिएगा, अब जब हमारी टोटल वैल्यू आती है, टोटल वैल्यू आती है, टोटल स्टूडेंट्स निकलते हैं, टोटल कैंडिडेट्स निकालते हैं, तो लेफ्ट प्लस राइट और -1 करके निकालते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है ना वो क्या है? 53 है। इसका मीन ये हुआ कि जब ये एक हमने माइनस किया है, इस एक को हम जोड़ देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी?
लेफ्ट और राइट को दोनों को जोड़ने पर, लेफ्ट और राइट को दोनों को जोड़ने पर, लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाना चाहिए, 54 होना चाहिए। और लेफ्ट और राइट की वैल्यू सेम है, लेफ्ट और राइट की वैल्यू सेम है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 27 आ जाएगा दोनों साइड से। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं आपके 53, और टोटल निकालने के लिए आपके पास वैल्यू होनी चाहिए लेफ्ट प्लस राइट की। और लेफ्ट प्लस राइट जब आप एक को इधर साइड में टोटल में भेजोगे तो ये ऐड ऑन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54। अब लेफ्ट और राइट की वैल्यू है और दोनों सेम वैल्यू है, तो दो का डिवाइड कर दिया तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 27 आ जाएगी। 21 की ओर चलते हैं भैया। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है, यदि अनिल का स्थान अंत से 14वां है, 14वां है, तो आरंभ से अनुज का स्थान क्या होगा, आरंभ से अनुज का स्थान क्या होगा, बताइएगा भाई, बताइएगा सभी लोग, इसका आंसर कीजिए प्लीज। बताइए भैया, बताएंगे। 18। चलिए देखते हैं एक बार। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है, अनिल का स्थान अंत से 14वां है। अब देखिएगा, अनिल है, कोई व्यक्ति अनिल है, और अनिल का स्थान नीचे से या अंत से कौन सा स्थान है भैया, 14वां। अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है, अगर ये व्यक्ति यहाँ से 9 श्रेणी ऊपर है तो ये नीचे से जो पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, 23। और ये व्यक्ति कौन है, अनुज, ये कौन है, अनुज है। अब आप देख पाएंगे यहाँ से कि अब आपके पास अनुज की स्थिति है, तो अनुज की स्थिति वो कहाँ से है भैया, ये कंडीशन है आपकी नीचे से अंत से। अब 40 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं, 23वीं पोजीशन है नीचे से, तो आपको +1 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, 18। तो जो टॉप से कंडीशन आएगी या लेफ्ट से कंडीशन आएगी, तो भैया वो कंडीशन कौन सी आएगी, 18वीं कंडीशन आएगी। कौन सी कंडीशन आएगी, 18वीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। एक कक्षा में अंजू का स्थान ऊपर से 14वां तथा अंकिता का स्थान नीचे से 18वां है, यदि अंजू का स्थान नीचे से 26वां है, तो ऊपर से अंकिता का स्थान क्या होगा, ये बताइएगा, ये बताइएगा भाई, ये बताइएगा आप लोगों ने क्या आंसर किया हुआ है, ये बताइएगा, ये बताइएगा आप सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। एक कक्षा में अंजू का स्थान ऊपर से 14वां है, ये अंजू है भैया, 14वें स्थान पर बैठी हुई है, ये अंजू है जो 14वें स्थान पर बैठी हुई है। अंकिता का नीचे से 18वां स्थान है, अंकिता का नीचे से 18वां स्थान है, नीचे से 18वां स्थान है। अंजू का स्थान नीचे से 26वां है, अंजू का स्थान नीचे से 26वां है, अंजू का जो स्थान है वो नीचे से कौन सा है भैया, 26वां। अंजू का स्थान नीचे से कौन सा है, 26वां स्थान है। तो अंकिता का ऊपर से, तो ऊपर से अगर मुझे प्लेस निकालना है, किसी का स्थान निकालना है, तो मुझे कुल पता होना चाहिए, और कुल के लिए उसने कंडीशन दे दी है, कुल के लिए उसने कंडीशन दे रखी है, टॉप प्लस बॉटम मिल चुका है मुझे। तो 26 प्लस के 14 और -1, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे 39। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे, 39। अब 39 में से अंकिता का स्थान मुझे पता है कौन सा है भैया, नीचे से 18वां। तो टोटल ये वैल्यू क्या आई है, टोटल आए हैं आपके, ये क्या आए हैं, टोटल आए हैं। अब टोटल -18 और प्लस के 1। अब यहाँ से आप देखेंगे इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको। तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी आपकी, आपका आंसर आ रहा है 22। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा भैया, 22 आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। अभी आप सभी लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं, अभी आप सभी लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ क्लास में से कुछ ही बच्चे जुड़े हुए हैं, और जिनके पास सीट है, और बच्चे आंसर्स भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कई बच्चों ने सेशन को शेयर भी किया हुआ है, और बाकी तो कंजूसी कर ही रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, न तो सेशन को लाइक किया है न शेयर किया है। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, और
ये क्लास मैंने केबीसी दीक्षालय डिफेंस चैनल पर ले रहा हूँ। ये चैनल डिफेंस को समर्पित रहेगा। तो बताएंगे आप सभी लोग। लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वें स्थान पर है। अनिल बाएं से कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर है अनिल। अनिल बाएं से 15वें स्थान पर है और विकास दाएं से 7वें स्थान पर है। और विकास दाएं से 7वें स्थान पर है। दाएं से 7वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, अब इन्होंने अपना स्थान बदल लिया, विकास यहाँ पर आ चुका है और अनिल यहाँ पर पहुंच चुका है। अब जब इन दोनों ने अपना स्थान बदला है तो विकास दाएं से 15वां हो जाता है। तो विकास दाएं से 15वां हो जाता है। अब बताएं इस कतार में कुल कितने लड़के हैं? अब देखिएगा, अब विकास यहाँ पर बैठा हुआ है और विकास की लेफ्ट से कंडीशन 15 है और राइट से भी 15 है। तो दोनों को ऐड ऑन कर देंगे। तो दोनों को ऐड कर देंगे और -1 कर देंगे तो 29 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका। बिल्कुल 20। 20 कौन बता रहा है भाई? राहुल इंदौलिया फोर्थ बता रहे हैं। कैसे भाई? कहाँ गलती हो रही है? कहाँ गलती हो रही है देखेंगे जरा। लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वें स्थान पर है। अनिल बाएं से 15वें, विकास दाएं से 7वें स्थान पर है। ठीक है जी। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो विकास यहाँ पर आ जाता है, अनिल यहाँ पर पहुंच जाता है। विकास का दाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है, दाएं से 15वें स्थान पर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो भैया आपका 29 ही तो आएगा। आपका 29 ही तो आएगा। 29 आएगा भैया। 22 नहीं, 29 आएगा भाई। 29 आएगा इसका आंसर। 29 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। एक बार देख लीजिएगा। अनिल बाएं से 15वें स्थान पर है, विकास दाएं से 7वें स्थान पर है। दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। तो अब विकास की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से 15 है, बोल रहा है वो राइट से भी 15 हो गई है, तो दोनों साइड से 15 है। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 आपका 29 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, लड़कों की पंक्ति में ए जो बाईं ओर से 11वां है और बी जो दाहिनी ओर से 10वां है, अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 18वां हो जाता है। अब ये दोनों स्थान बदल रहे हैं तो ए बाईं ओर से 11वां है और बी दाहिने ओर से 10वां है। अब ये दोनों अपना स्थान बदल रहे हैं। अब ये दोनों अपना स्थान बदल रहे हैं तो बी यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब ए राइट हैंड साइड से 10th प्लेस पर है और बी लेफ्ट हैंड साइड से 11th पोजीशन पर है। अब कह रहा है वो कि ए बाईं ओर से 18वां हो जाता है। ए लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा हो जाता है भैया? 18वां हो जाता है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि लेफ्ट और राइट हो चुका है। लेफ्ट से 18 और राइट से 10th प्लेस पर है। तो 18 प्लस के 10 और -1 तो आपका 27 हो जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। 27 होगा बेटा, 27 होगा। शिवम प्रजापति 27 होगा। गोपाल नरवार 27 होगा बेटा। 27 होगा। दोनों को ऐड करके -1 भी करना होता है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 10वां है, बी दाहिनी ओर से 9वां है, यदि वे दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए 15वां हो जाता है। उस पंक्ति में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। उस पंक्ति में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बनाएंगे जल्दी से, बनाएंगे जल्दी से। देखिए, ए बाईं ओर से ए बाईं ओर से 10वां है। ए बाईं ओर से 10वां है। बी दाहिनी ओर से बी दाहिने ओर से 9वां है। जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो बी यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा। तो ए राइट हैंड साइड से 9th पोजीशन पर होगा और बी लेफ्ट हैंड साइड से 10th पोजीशन पर होगा। अब कह रहा है वो कि ए लेफ्ट हैंड साइड से 15 हो जाता है। अब ये ए लेफ्ट हैंड साइड से 15 हो जाता है। अब आप देख पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है। तो 15 प्लस के 9 -1 तो 15 9 24 -1 23। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल 23 सही है। ठीक है नरेश गोपाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। लड़कों की एक पंक्ति में अमरेंद्र बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और नरेंद्र दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। यदि दोनों स्थान बदल लेते हैं तो अमरेंद्र बाईं ओर से 8वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं देखेंगे बेटा। लड़कों की पंक्ति में अमरेंद्र बाईं ओर से, ये अमरेंद्र है, ये बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और ये नरेंद्र है बेटा, ये नरेंद्र है और ये 15वें स्थान पर है।
ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, तो नरेंद्र आपका लेफ्ट हैंड साइड से 10th पोजीशन पर आ जाएगा, अमरेंद्र आपका 15 पोजीशन पर आ जाएगा राइट हैंड साइड से। कहाँ से? राइट हैंड साइड से। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे दोनों ने स्थान बदल लिया, तो अमरेंद्र बाईं ओर से 8वें स्थान पर आ जाता है। ये कौन सी प्लेस वैल्यू हो गई इसकी? 8th प्लेस वैल्यू हो गई फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ से दोनों को ऐड कर देंगे और -1 कर देंगे, तो 8 + 15 -1, 15 8 23 -1 22। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। तो आप कौन सा आंसर कर रहे हैं? 22 सही होगा बेटा, 22 सही होगा। आप लोग पता नहीं क्या आंसर कर रहे हैं। आप देखते चलिए और अपनी बुकलेट को अपने साथ रखिएगा। बिल्कुल गोपाल, 22 होगा बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, कुछ बच्चे पूर्व दिशा में मुख करके खड़े हैं, उनमें से अशोक दाईं ओर से 7वें स्थान पर है और कबीर बाएं से 10वें स्थान पर है। तो दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। चलिएगा, देखिएगा, देखिएगा, ये ईस्ट साइड की ओर मुख करके खड़े हुए हैं, कुछ इस तरीके से खड़े हुए हैं बेटा जी। ये इस तरीके से फेस करके खड़े हुए हैं, ये ईस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है बेटा, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट की ओर फेस करके पूर्व की ओर फेस करके खड़े हुए हैं ये व्यक्ति। तो आप देखेंगे कबीर बाएं से 10वें स्थान पर है, कबीर बाएं से 10वें स्थान पर है, कबीर बाएं से 10वें स्थान पर है। ये कौन है भैया? कबीर। ये कौन है? कबीर। और अ, अशोक, सॉरी, अशोक दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, अशोक दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। ये कौन है भैया? अशोक, अशोक। अब ये दोनों ने अपना स्थान बदल लिया है, अब ये दोनों ने स्थान बदल लिया, तो यहाँ पर अशोक आ जाएगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड से आपका 10th प्लेस पर होगा, और राइट हैंड साइड से 7th पोजीशन पर कौन आ जाएगा बेटा? कबीर आ जाएगा। अब ये दोनों ने अपना स्थान बदल लिया है, तो आप देख पाओगे साइड चेंज हो चुकी है। अशोक राइट हैंड साइड से 16th प्लेस पर आ जाता है, अशोक राइट हैंड साइड से 16th प्लेस पर आ जाता है। इसकी जो वैल्यू है वो कौन सी स्थान हो गया? राइट हैंड साइड से 16वां स्थान हो गया। अब लेफ्ट साइड से 10वां, राइट साइड से 16वां, तो आप देखोगे 10 + के 16 और -1, तो 25 आ जाएगा, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल 25 आंसर सही है, बिल्कुल 25 आंसर सही है। आगे बढ़ जाएंगे। लड़कियों की ये पंक्ति में यदि सुजाता जो कि बाएं से 10वीं और नम्रता जो कि दाएं से 9वीं है, जब वे स्थान बदल लेती हैं तो सुजाता बाएं से 15वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? ऐसा आपसे पूछा गया है, तो बताने का प्रयास करेंगे आप। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 28 बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 28 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बताइएगा। 23, चलिए देखते हैं। सुजाता जो कि बाएं से 10वीं है, सुजाता जो कि बाएं से 10वीं है, ये कौन है भैया? सुजाता। तो सुजाता उपस्थित नहीं है, सुजाता क्लास में भी उपस्थित नहीं है। तो देखेंगे जरा, 10वें स्थान पर है, और नम्रता जो कि दाएं से 9वें स्थान पर है, ये बेटा नम्रता है। ये कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो सुजाता बेटा नीचे की ओर आ जाएगी, मीन्स राइट हैंड साइड से 9th प्लेस पर आ जाएगी सुजाता, और नम्रता बेटा लेफ्ट हैंड साइड से 10th प्लेस पर आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ से सुजाता लेफ्ट हैंड साइड से कौन से पोजीशन पर आ रही है भैया? 15th पोजीशन पर आ रही है, ये 15वें स्थान पर आ गई। अब आपको पता है कि 15वां स्थान लेफ्ट से और राइट हैंड साइड से 9वां है, तो 15 + के 9 -1, जैसे ही आप करोगे तो आपका आ जाएगा 23, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल 23 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, लड़कियों की एक पंक्ति में राधा जो कि बाएं से 17वीं और प्रेमा जो कि दाएं से 15वीं, जब ये आपस में स्थान बदल लेती हैं तो प्रेमा दाएं से 18वीं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है भाई, बनाइएगा, बनाइएगा जल्दी से। तो यहाँ पर लड़कियों की पंक्ति में राधा जो कि बाएं सिरे से, राधा जो कि बाएं सिरे से
17वें स्थान पर है, ये भैया राधा है जो कि बाएं सिरे से 17वें स्थान पर है। प्रेमा जो कि दाएं से 15वें स्थान पर है, ये बेटा प्रेमा है, और ये दाएं से 15वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो बेटा प्रेमा अब किसकी जगह आ जाएगी, प्रेमा किसकी जगह आ जाएगी, अब राधा की जगह पर, और राधा कहाँ पहुंच जाएगी बेटा, प्रेमा की जगह पर। तो आप अब क्या कह पाओगे, तो राधा का अब राइट हैंड साइड से 15 प्लेस है और प्रेमा का लेफ्ट हैंड साइड से 17 प्लेस है। तो प्रेमा दाएं से 18वीं हो जाती है, तो प्रेमा राइट हैंड साइड से कौन सी पोजीशन पर आ जाती है, 18वीं। अब आप देख पाओगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का पेयर हमें मिल चुका है, तो 17 प्लस 18 माइनस 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, 34, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में मिलेगा। आगे बढ़ जाएंगे, को 30 बनाइएगा। बनाएंगे भाई। लड़कों की एक पंक्ति में गणेश बाएं से 12वां, राजन दाएं से 15वां। जब गणेश और राजन अपनी स्थितियां बदल लेते हैं तो राजन दाएं से 20वां हो जाता है। चलिए देखते हैं, ये गणेश है भैया, और गणेश की स्थिति क्या है, बाएं से 12वीं है, और राजन दाएं छोर से, राजन राइट हैंड साइड से कौन सी पोजीशन पर है, 15th। ठीक है, जब गणेश और राजन अपनी स्थिति बदल लेते हैं, जब गणेश और राजन अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो भैया राजन आपका गणेश के स्थान पर आ जाएगा और गणेश किसके स्थान पर पहुंच जाएगा, राजन के स्थान पर। अब आप क्या कह पाओगे, तो गणेश की अब कंडीशन जो कह पाओगे वो राइट हैंड साइड से 15th हो जाएगी और राजन की लेफ्ट हैंड साइड से 12th पोजीशन हो जाएगी। अब राजन दाएं से 20वां हो जाता है, तो राजन जो है बेटा ये अब 20वें स्थान पर आ जाता है, किधर से, राइट हैंड साइड से, मीन्स दाएं से। अब आप देख पाओगे लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, केवल और केवल हमें ऐड करना होता है और -1 करना होता है, तो कितना आ जाएगा आपका 31। कितना आ जाएगा, 31। ठीक है, 31 सही है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आ जाएंगे। लड़कों की यह पंक्ति मनीष बाएं से 9वां है और सुरेश दाएं से 9वां है। यदि उनके द्वारा स्थानों को अदल बदल करने से सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है तो मनीष का नया स्थान क्या होगा, तो मनीष का नया स्थान क्या होगा, चलिए बताइए भाई, तो मनीष का नया स्थान क्या होगा। तो मनीष का नया स्थान बताना है आपको, बताएंगे। चलिए देखते हैं एक बार। लड़कों की यह पंक्ति में मनीष बाएं से, ये भैया कौन है, ये मनीष भाई है, और ये हैं आपके 9वें स्थान पर लेफ्ट हैंड साइड से। सुरेश दाएं से 9वें स्थान पर हैं, सुरेश दाएं से 9वें स्थान पर है, सुरेश दाएं से 9वें स्थान पर हैं। अब ये दोनों आपस में स्थान बदल रहे हैं, ये दोनों आपस में स्थान बदल रहे हैं, तो सुरेश आपका लेफ्ट हैंड साइड से 9th प्लेस पर हो जाएगा और मनीष आपका राइट हैंड साइड से 9th प्लेस पर हो जाएगा। अब देखिएगा भाई, स्थान बदल लिए गए तो सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है, तो सुरेश दाईं ओर से कौन से स्थान पर हो गया, 18वें स्थान पर हो गया। अब एक बात बताइए जरा मुझे, उसने कहा है कि मनीष का नया स्थान क्या होगा। अब आप लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि भैया मनीष का नया स्थान आ तो गया राइट हैंड साइड से, किस पोजीशन पर, 9th पोजीशन पर। क्या उसने लेफ्ट और राइट का कोई जिक्र किया है, क्या उसने कोई लेफ्ट और राइट का जिक्र किया है, तो लेफ्ट और राइट का जिक्र नहीं किया है, तो नया स्थान मीन्स जब उसकी कंडीशन लेफ्ट से दे रखी थी तो लेफ्ट से ही क्या बदलाव आया है वह हमें ज्ञात करना है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं मेरी, क्या आप बात समझ पा रहे हैं, यहाँ पर मनीष का नया स्थान पूछा गया है। अगर देखने को कहा जाए तो मनीष का स्थान मेरे पास राइट हैंड साइड से 9th प्लेस पर है, लेकिन लेकिन यहाँ पर मनीष का नया स्थान 9th पोजीशन राइट हैंड साइड से, न तो राइट हैंड साइड की बोला गया और न लेफ्ट हैंड साइड की बोला गया, तो हमें कहाँ बदलाव देखना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड से बदलाव है तो लेफ्ट हैंड साइड से ही हमें बदलाव देखना पड़ेगा।
तो यहाँ से हमें पता है कि सुरेश अब 18th प्लेस पर है राइट हैंड साइड से और 9th प्लेस पर है लेफ्ट हैंड साइड से। तो 9 + 18 आपका हो जाए, सॉरी -1 करके -1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 26। अब 26 टोटल मिल गया, एक साइड है उसकी 9th पोजीशन है। अब यहाँ से प्लस का 1 करके आप निकल जाएंगे और कुछ नहीं करना आपको। तो आपका जो स्थान आएगा बेटा वो आएगा कौन सा, 18वां। कौन सा स्थान आएगा, 18वां, बिल्कुल 18वां सही है, बिल्कुल 18वां सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। लड़कों की यह पंक्ति में आनंद बाएं से 11वां है और दीपक दाएं से 15वां है। जब आनंद एवं दीपक अपनी स्थितियां बदल लेते हैं तो आनंद बाएं से 5वां हो जाता है। तो निम्न में दाईं ओर से दीपक की स्थिति कौन सी होगी। थोड़ा सा चेंज किया गया है इस प्रश्न में, थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो आप बताने का प्रयास करेंगे कि राइट हैंड साइड से दीपक की क्या स्थिति होगी। तो अब यहां से देखने का प्रयास करेंगे, आनंद बाएं छोर से आनंद बाएं छोर से 11वां है और दीपक दाएं छोर से 15वां है, और दीपक दाएं छोर से 15वां। ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल रहे हैं। तो दीपक आनंद वाले स्थान पर आ जाएगा और आनंद दीपक वाले स्थान पर पहुंच जाएगा। ठीक, अगर मैं कहने को अब बोलूं तो आनंद राइट हैंड साइड से 15th प्लेस पर है और दीपक लेफ्ट हैंड साइड से 11th पोजीशन पर है। अब कह रहा है वो कि आनंद बाएं से 5वां हो जाता है। आनंद की स्थिति है भैया लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी हो रही है, 5वीं, राइट हैंड साइड से कौन सी है, 15th। नहीं निकाल पाओगे, टोटल 5 + 15 और -1, भैया टोटल छात्र होंगे 19। टोटल कितने छात्र होंगे, 19। जब टोटल छात्र 19 होंगे, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है कि दीपक की स्थिति राइट हैंड साइड से क्या होगी। तो अब दीपक कहाँ बैठा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड से 11th पोजीशन पर। तो टोटल पता है, ये आपका टोटल है। तो 19 टोटल वैल्यू है, एक वैल्यू आपकी 11 है और दूसरी साइड के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक साइड माइनस करके +1 करना पड़ता है। तो 19 - 11 8, 8 और 1 9। तो भैया दीपक का जो दूसरी साइड से स्थान आएगा वो 9वां स्थान आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4th में सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4th में सही हो जाएगा। देखिए बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। छात्रों की एक कतार में सलीम दाएं से 12वें स्थान पर है तथा सतीश बाएं से 15वें स्थान पर है। तो बताइए दोनों के बीच कुल कितने छात्र हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है और इसको बनाइएगा जरा, इस सवाल को बनाइए आप सभी लोग, इस सवाल को बनाइएगा, इस सवाल को बनाइएगा, अच्छा सवाल है, बनाइएगा। बताइएगा भाई कितने छात्र हैं इनके बीच में। चलिए देखते हैं एक बार। एक बात बताइए, छात्रों के तारे में सलीम दाएं से 12वें स्थान पर है। ये भैया 12वां स्थान है किसका है, सलीम का। और सतीश बाएं से 15वें स्थान पर है। ये कोई सतीश है, ये कोई सतीश है और ये है भैया 15वें स्थान पर। अब बताइए इन दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हैं। क्लास में मैं बता चुका हूं कि जब दो व्यक्तियों की बात होगी, जब दो व्यक्तियों की बात होगी, या तो उनका स्थान चेंज हो रहा होगा और उनको लेफ्ट राइट से वो कनेक्ट करके बताएगा, या दूसरी बात रही होगी। तो दूसरी बात क्या हो रही होगी कि उनके बीच में कुछ छात्र होने चाहिए और वो बीच वाले ही छात्र आपसे पूछे जा रहे हैं। जब दो व्यक्तियों की बात हो रही होगी, कितने व्यक्तियों की बात हो रही होगी, दो व्यक्तियों की बात हो रही होगी, दो व्यक्तियों की बात हो रही होगी, तो इसके बीच में मैं छात्र ज्ञात नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा, नन। अगर इसे कनेक्ट करता वो बीच वाले छात्रों से तो हम ऐड करके यहाँ से हम निकाल सकते थे, लेकिन बीच में छात्र वो खुद पूछ रहा है, जो कि गलत काम है। तो ऑप्शन नन दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। अगर ऑप्शन आता है ज्ञात नहीं कर सकते, तो ज्ञात नहीं कर सकते ऑप्शन लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है आपके। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं,
अगर इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, थर्ड ऑप्शन है आपका ज्ञात नहीं कर सकते, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो आप ऑप्शन नंबर थर्ड चूज करोगे और थर्ड को सेलेक्ट करोगे, क्योंकि ये डाटा अपर्याप्त है, ये डाटा अपर्याप्त है, ये डाटा अपर्याप्त है और इसमें हम ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए चलिए विष्णु जी धन्यवाद, आप क्लास से जुड़े हैं। एक बार मैं पुनः निवेदन करूंगा सभी बच्चों से कि क्लास से अभी सभी बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं, जो आपके साथी हैं, चैनल नया है, डिफेंस के लिए बनाया हुआ है, पहली मेरी लाइव क्लास है, काफ़ी समय बाद लाइव क्लास हो रही है इस नए चैनल पर, और आप लोगों क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और जन जन तक इस क्लास को पहुंचाएंगे, क्योंकि रैंकिंग ऑर्डर से आप देख पाएंगे मैंने जो सीट क्लासरूम में प्रोवाइड कराई हुई है, उस क्लासरूम वाली सीट को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आप यहाँ से आंसर मैच कर लेंगे एक बार। और दूसरी बात आप लोग इस चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, बहुत जल्द ही इस पर आप देख पाएंगे कि एनडीए के लिए भी मैं यहाँ पर जीएस और मैथ्स की क्लास चलाने वाला हूँ, तो आप चैनल से लगातार जुड़े रहें। एनडीए सीडीएस के लिए भी मैं क्लास चलाने वाला हूँ इस चैनल पर, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस लिंक को, वीडियो की लिंक को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपने वो काम नहीं किया है जिसकी मुझे उम्मीद थी। तो आप लोग एक बार चैनल को बेटा लाइक और शेयर कर देंगे सभी लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे और बताइए ज़रा जल्दी से कि किस किस ने लाइक और शेयर कर दिया चैनल को। मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ फिलहाल, बताइएगा बताइएगा जल्दी से किस किस ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग। मैंने लिंक को ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ पहले ही, और सभी बच्चे उससे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। ठीक है, सब कुछ कर दिया। गोपाल नरवार बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोग जल्दी से करेंगे बेटा, और भी जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे और जल्दी से कमेंट करेंगे कि किस किस ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दिया है। लवकुश, चलिए बिल्कुल ठीक है, और भी लोग बताएंगे जल्दी से, और जिसने नहीं किया है तो वो नहीं बता पाएगा। चलिए कोई नहीं, अब कर दीजिएगा, अब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल को एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एनडीए के लिए भी जीएस और मैथ्स फैकल्टी की व्यवस्था की जा रही है, और जल्द ही आपको मैं एक एनडीए के लिए भी टीम से मुलाकात करवाऊंगा, जल्द ही टीम से मुलाकात करवाऊंगा आपकी। चलिए चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर ज्ञात नहीं कर सकते। आगे, एक क्यू में राम पीछे से सातवां है और श्याम का स्थान आगे से छठवां है, बलवीर इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है, तो क्यू में खड़े हुए लड़कों की न्यूनतम संख्या। अब यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे, वो पूछा गया है मिनिमम। अब यहाँ क्या पूछा गया है आपसे, मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज पूछे गए हैं आपसे। तो अब मिनिमम के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच में बैठे व्यक्ति और माइनस के 2। तो अब यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ से देखेंगे कि राम पीछे से सातवां है और श्याम आगे से छठवां है, तो छठवां प्लस सातवां माइनस बलवीर इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है, मीन्स एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और -2, तो 7 6 13 हो जाएंगे, 13 - 3 आपका क्या हो जाएगा बेटा 10। इस जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कम से कम जो व्यक्ति हैं, कम से कम जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं बेटा 10 हैं। अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम के लिए आपको मैं बता चुका हूँ, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच में बैठे व्यक्ति। तो अब यहाँ से अगर मैक्सिमम निकालना होता 6 7 और प्लस का 1, तो कितना हो जाता बेटा 14। ये आपके आते बेटा मैक्सिमम, ये आपके आते मैक्सिमम, मतलब अधिकतम। यहाँ पर क्या आता आपका अधिकतम आता, और ये आपके क्या है मिनिमम। चलिए अब मैं एक चीज समझाने का प्रयास करता हूँ, वो समझने का प्रयास करेंगे आप। चलिए देखिएगा, देखिएगा मिनिमम से रिलेटेड देखते हैं आप। यहाँ पर कंडीशन क्या कही गई है, यहाँ पर कंडीशन कही गई है कि आगे से श्याम का आगे से छठवां स्थान है और राम का पीछे से सातवां स्थान है। ठीक है जी, तो राम का पीछे से भैया सातवां स्थान है और श्याम का आगे से छठवां स्थान है, और बलवीर इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। ये कौन है, एक व्यक्ति बलवीर,
ये कौन है भैया? बलवीर। चलिए अब समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं यहां से समझने का प्रयास करता हूं एक बार। देखिएगा एक बार भाई। अब यहां से मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपसे कि ये व्यक्ति आपके पास 10 हैं, ये व्यक्ति आपके पास 10 हैं। अगर राम की एक वैल्यू बताता है आपको, राम की एक वैल्यू बताता है, राम की एक वैल्यू बताता है आपके पास टॉप से चौथे नंबर की, ठीक, और नीचे से भी आपको बताता है तीसरे नंबर की। नीचे से क्या बताता है बेटा? श्याम की वैल्यू बताता है, श्याम का स्थान बताता है तीसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। अब यहां से देखने का प्रयास करेंगे बेटा, तो इसके बीच में कितने छात्र हैं? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं कितने? 3। अब यहां से 3 देखेंगे तो देखिए 4, 3 और 3, तो 4 और 3 7 और 3 10 वैल्यू हो जाएगी इसकी। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 4 3 और 7 10। मैंने क्या बताया? लेफ्ट से कंडीशन प्लस राइट से कंडीशन प्लस बीच में बैठे व्यक्ति, बीच में बैठे व्यक्ति, ये क्या है आपकी? अधिकतम निकलेगा आपका, अधिकतम निकलेगा आपका, मींस मैक्सिमम निकलेगा आपका। ठीक है जी। अब दूसरी स्लाइड से देखते हैं, अब दूसरी स्लाइड से देखते हैं। अब मिनिमम वाली कंडीशन देखेंगे, अब मिनिमम वाली कंडीशन देखेंगे। अब देखेंगे राम का स्थान जो है बेटा वो टॉप से कौन सी पोजीशन पर है? 7वें नंबर पर है, ठीक है ना। अब यहां से देखेंगे, तो अब यहां से देखेंगे बॉटम से, बॉटम से, बॉटम से देखेंगे तो बेटा आपका मिलेगा 7वां स्थान, 7वां स्थान। और 7वां स्थान किसका है? श्याम का। अब देखिएगा जरा, अब देखिएगा जरा, राम का 7वां स्थान है कहाँ से? टॉप से। और श्याम का स्थान है भैया 7वां कहाँ से? बॉटम से। अब इसके बीच में जो छात्र बैठे हुए हैं, इसके बीच में जो छात्र बैठे हुए हैं आपके, बीच में जो छात्र बैठे हुए हैं, वो बीच में छात्र कितने हैं बेटा? 2। कितने हैं? 2। अब यहां से देखिएगा आप कि फॉर्मूले से अगर मैं देखता हूं तो भैया पोजीशन है मेरी, 7वीं पोजीशन है आपकी कहाँ से? 7वीं पोजीशन कहाँ से है आपकी? टॉप से। और 7वीं पोजीशन है आपकी राइट से, मीन्स बॉटम से। टॉप प्लस बॉटम माइनस बीच में बैठे व्यक्ति हैं 2, और फॉर्मूला है -2 का, फॉर्मूला है -2 का। अब यहां से देखेंगे 7 7 14, 14 -4 के आपका आ जाएगा कितना भैया? 10। अब देखेंगे जरा, ये कौन सी कंडीशन आएगी आपकी? कम, न्यूनतम। कौन सी कंडीशन आएगी? न्यूनतम। अगर मैं इसी में अधिकतम निकालता हूं तो आप देखिए, ये तो आपकी न्यूनतम आएगी। अगर मैं इसी में अधिकतम निकालता हूं, अगर मैं इसी में अधिकतम निकालता हूं तो 7 और 7 14 और प्लस के 2, तो अधिकतम जो आएगा बेटा वो आएगा 16, और न्यूनतम कितना आएगा? 10। तो मैंने यहाँ से समझाने का प्रयास ये किया है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेफ्ट प्लस राइट, एक व्यक्ति की लेफ्ट साइड से कंडीशन, दूसरे व्यक्ति की राइट साइड से, और बीच में बैठे हुए व्यक्ति, और -2। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी? 10, 10 आ जाएगी। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 बनाएंगे जल्दी से। बनाइए भाई, बनाएंगे। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर है, पी बाएं से 14वें स्थान पर है, और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है, और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि 4 लड़के इन दोनों के ठीक मध्य हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अब देखिए जरा, अब पी की वैल्यू 14 है, और राइट साइड से क्यू की वैल्यू 7 है, और बीच में बैठे हुए व्यक्ति कितने हैं भैया? 4। तीनों को ऐड कर दीजिए, आपकी कुल की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि उसने न तो मिनिमम यूज किया है ना मैक्सिमम यूज किया है। जब कुछ शब्द यूज नहीं करेगा तो आपको मैक्सिमम वाली कंडीशन निकालनी पड़ेगी। तो 14 और 4 18, 18 और 7 25। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से करेंगे सॉल्व, जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। उनके बीच में 3 छात्र हैं, तो पंक्ति में कुल कितने हैं? तो राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, ये राजू है भाई,
और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। ये रवि है कोई, और बीच में कितने छात्र हैं भैया? 3 छात्र हैं, तीनों को ऐड कर दीजिए। 13 और 21, तो आपको क्या मिल जाएगा भैया? 34, 34 मिल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। एक कक्षा में राजीव का ऊपर से 12वां स्थान है, कृष्णा का नीचे से 26वां स्थान है, इन दोनों के बीच में 5 छात्र हैं। कम से कम, आ गया मिनिमम नंबर, आ गया मिनिमम नंबर। अब यहाँ पर दोबारा से हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? मिनिमम। और मिनिमम के लिए क्या है भैया? 12 प्लस के 26 मीन्स लेफ्ट, प्लस के राइट, माइनस बीच में बैठे व्यक्ति, और माइनस के 2। ठीक। अब यहाँ से बीच में कितने हैं भैया? माइनस के 5 और माइनस के 2। अब यहाँ से 12 और 26 कितने हो जाएंगे? 38, और 38 माइनस 7 हो जाएगा भैया 31। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, बिल्कुल नरेश 31 सही है। नरेश चौधरी अवैधपुरा से हैं। चलिए, लड़के व लड़कियों की पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। अब कंडीशन लगा रहा है वो, लड़के और लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं, और 50 से कम छात्र पर रवि एक सिरे से 26वां है और सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। यदि रवि व सीमा के बीच 19 छात्र हैं तो इस पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे? चलिए देखते हैं। अब देखिए, रवि एक सिरे से कोई सा भी सिरा है, वो 26वां स्थान है, किसका भैया? रवि का। अब देखिएगा, अब सीमा दूसरे स्थान से कौन से स्थान पर है? 22वें स्थान पर। ये भैया सीमा है। अब वो कह रहा है 19 छात्र इनके बीच में हैं। अब आप एक बात बताइए मुझे, अगर मैं इस तीनों डिजिट को ऐड करता हूं, अब मैं इन तीनों डिजिट, अब उसने कंडीशन क्या लगाई है? न तो कम से कम बोला, न तो कम से कम बोला, ना अधिकतम बोला, लेकिन उसने कंडीशन क्या लगा दी बेटा? उसने कंडीशन लगा दी कि भैया 50 से कम छात्र हैं। अगर मैं इसे यहाँ पर ऐड करता हूँ तो ये तो 50 से ऊपर वैल्यू जाएगी, ये तो 50 से ऊपर जाएगी। ये हो जाएगा आपका 44, 44, 22, 50 से ऊपर जा रही है वैल्यू, और ये 50 से ऊपर जा रही है। तो हमें क्या नहीं निकालना? अधिकतम नहीं निकालना। अब क्या निकालना है हमें? हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम के लिए होता है 26 प्लस के 22 माइनस 19 और माइनस के 2। तो 19 और 2 21, और प्लस का 1 बचेगा जो कि आपका ऐड ऑन होके हो जाएगा 27। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन 27। बिल्कुल बिल्कुल 27 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। एक पंक्ति में दीनबंधु का स्थान बाएं से 9वां, अनीता का दाएं से 20वां। यदि कृष्ण अनीता से 3 स्थान आगे है और दीनबंधु 16 स्थान दाएं है, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? बताइएगा भाई। बताइएगा। 47, 47 आंसर आ रहा है। देखेंगे, दीनबंधु का स्थान बाएं से 9वां है। दीनबंधु का स्थान बाएं से 9वां, ये दीनबंधु जी हैं भैया, जो कि बाएं से कौन से स्थान पर है? 9वें पर। अनीता दाएं से 20वें स्थान पर है। ये कौन है भैया? अनीता। और दाएं से कौन से नंबर पर है? 20वें नंबर। अब बात आ रही है आपकी कृष्ण की। कृष्ण जो कि अनीता से 3 स्थान आगे, बाएं, अनीता से 3 स्थान आगे। अब अनीता से 3 स्थान आगे हो जाएगा भैया, अनीता से 3 स्थान आगे हो जाएगा, तो +3 मीन्स 23 नंबर पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? राइट साइड से कौन से नंबर पर आएगा? 23 नंबर पर आ जाएगा। और दीनबंधु से 16 स्थान दाएं। अब 16 स्थान दाएं वाली वैल्यू ये आएगी, तो 16 और 9 25वें स्थान पर आ जाएगा भैया, कहाँ से? लेफ्ट से। अब एक व्यक्ति की दोनों कंडीशंस आपके पास हैं, एक लेफ्ट से है और एक राइट से है, तो 25 प्लस के 23 माइनस 1, तो 47 आपका आंसर सही हो जाएगा। 47 आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है, अनुपम नीचे से 18वां है। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है और शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो देखेंगे बेटा, शैलेश ऊपर से 7वें स्थान पर है। कौन है भैया? ये शैलेश।
कौन है भैया, सैलिस। और अनुपम नीचे से 18वें स्थान पर है, अनुपम नीचे से 18वें स्थान पर है, अनुपम नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, यदि अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, तो 2 श्रेणी ऊपर है भैया, तो ये 2 श्रेणी और ऊपर पहुंच जाएगा, तो कौन से नंबर पर पहुंच जाएगा, 20 नंबर पर। ये किसकी बात हो रही है भैया, शैले अ, सुरेश की। ये किसकी बात हो रही है भैया, सुरेश की। ये व्यक्ति कौन है, सुरेश, अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है। चलिए, और शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है। अब शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, और 15 श्रेणी नीचे आ जाएगा तो 22वें स्थान पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक बात बताइए यहाँ से, अब एक बात बताइए कि एक पोजीशन आ गई नीचे से 20वीं और 22वीं ऊपर से आ गई, तो आप नहीं कर सकते। 22 प्लस के 20 और -1 तो 41। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल 41 सही है, बिल्कुल 41 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 ही आ गया आपका। अभी आंसर भी 41 आया, क्वेश्चन नंबर भी 41 आ चुका है। बनाएंगे जरा, बनाएंगे सभी लोग 41, क्वेश्चन नंबर 41 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 बनाएंगे। एक कक्षा में स्मिता का रैंक ऊपर से 6वां तथा अर्थ का रैंक नीचे से 18वां है, तो मंगेश का रैंक स्मिता से 14 नीचे और हर्ष से 15 स्थान ऊपर है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो भैया आप देखेंगे स्मिता का रैंक ऊपर से 6वां है, स्मिता का रैंक ऊपर से कौन सा है, 6वां। ये भैया कौन है, स्मिता जी, ठीक है ना। अब हर्ष का रैंक नीचे से 18वां है, हर्ष का रैंक कौन सा है नीचे से, 18वां। ये भैया हर्ष भाई हैं। अब यहाँ से देखेंगे कि मंगेश का रैंक स्मिता से 14 स्थान नीचे है, मंगेश का रैंक, मंगेश का रैंक स्मिता से 14 स्थान नीचे है, तो 14 स्थान नीचे हो गया स्मिता से, तो कौन सा आ गया, 20वां स्थान आ गया। और कौन है भैया ये, मंगेश, कौन है भैया, मंगेश। मंगेश का ऊपर से कौन सा स्थान आ गया, 20वां। और हर्ष से 15 स्थान ऊपर, हर्ष से 15 स्थान ऊपर है, तो कौन सा नंबर आ जाएगा, 15 और 18 33। और ये कहाँ से है, नीचे से। अब मंगेश का मेरे पास ऊपर से स्थान है 20वां, और नीचे से है भैया कौन सा, 33वां। क्या करेंगे, -1, तो कितना आंसर आ जाएगा, 52। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल 52 सही हो जाएगा, बिल्कुल। जय, नरेश, राहुल, ठीक है, 52। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42। एक कतार में मैं अंतिम व्यक्ति हूँ, एक कतार में, इस प्रश्न को बनाइएगा और आंसर कीजिएगा सभी लोग, अच्छा प्रश्न है। एक कतार में मैं अंतिम व्यक्ति हूँ, जबकि सामने से 7वें स्थान पर मेरा मित्र है, और मेरे मित्र के ठीक बीच में बैठा व्यक्ति सामने से 23वां है, तो कतार में मेरी स्थिति क्या है। मीन्स मैं ही अंतिम व्यक्ति हूँ और मेरी ही स्थिति पूछी गई है, तो आपको बताना है कि मेरी स्थिति क्या है। ये सवाल मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ बच्चों ने कर लिया होगा, कि मैंने क्लास में इस तरीके से रैंकिंग ऑर्डर को आपको समझाया हुआ है, अभी बच्चों का कोई डाउट नहीं है, और उम्मीद करता हूँ कोई डाउट बने भी ना, क्योंकि क्लास में ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। जय 39, बिल्कुल जय का आंसर आ चुका है 39, और 39 इज द करेक्ट आंसर, 39 आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं एक बार। एक कतार में मैं अंतिम व्यक्ति हूँ, मैं ऐसे समझने का प्रयास करता हूँ, एक कतार में मैं अंतिम व्यक्ति हूँ, ये भैया कौन है, ये मैं हूँ, ये कौन है, ये मैं हूँ, ठीक, ये कौन है भाई, ये मैं हूँ। जबकि सामने से 7वें स्थान पर मेरा मित्र है। अब देखिएगा, अब ये कह रहा है आपका कि सामने से 7वें स्थान पर, 7वां स्थान है, यहाँ पर कौन है, मेरा मित्र है भैया, ये कौन है, मेरा मित्र है, ठीक है जी। सामने से 7वें स्थान पर, मेरे और मेरे मित्र के ठीक बीच में बैठा व्यक्ति सामने से 23वां है। अब कोई व्यक्ति है जो सामने से 23वां है, जो सामने से 23वां है, जो सामने से 23वां है, वो व्यक्ति ठीक मिडिल लाइन पर बैठा हुआ है, बीचों बीच बैठा हुआ है इस पंक्ति में। कहाँ बैठा हुआ है, बीच में। कहाँ बैठा हुआ है, बीच में। किसके बीच में, मित्र के और मेरे बीच में, मित्र के और मेरे बीच में बैठा हुआ है ये व्यक्ति। अब देखिएगा अब देखेंगे, अब सवाल यहां से बनता है कि भैया सामने से ही लेफ्ट हैंड साइड से ही 23 प्लेस है, और लेफ्ट हैंड साइड से ही 7th प्लेस है, दोनों ही प्लेस वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से हैं। अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड से है तो इनका डिफरेंस कितना आएगा भैया,
तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? तो इनका डिफरेंस आएगा आपका 16। कितना आएगा? 16। अब एक बात बताइए जरा, इनका डिफरेंस आया 16, 16 में से एक माइनस कर देंगे तो ये व्यक्ति इन दोनों के बीच में हो जाएंगे भैया, ये बीच में बैठेंगे व्यक्ति, ये बीच में हैं बैठे व्यक्ति। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे कर दिया आपने? तो समझने का प्रयास कीजिएगा, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए ए बी और सी डी और ई 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैं इनके नंबर्स की बात करता हूँ, अगर मैं इनके नंबर्स की बात करता हूँ, अगर मैं पहले अगर मैं पहले व्यक्ति और चौथे 5वें व्यक्ति की बात करता हूँ, अगर मैं पहले और 5वें व्यक्ति की बात करता हूँ, तो यहाँ से आप देखेंगे 1 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा भैया? 4। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 4। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 4। लेकिन है व्यक्ति इनके बीच में कितने? 3। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो अब यहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं बेटा, वो व्यक्ति हैं इन दोनों के बीच में, जो व्यक्ति हैं बेटा वो कितने हैं? 15। अब कह रहा है कि ये इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में 15 व्यक्ति हैं, तो इन दोनों के बीच में भी कितने व्यक्ति होंगे? 15। इन दोनों के बीच में भी कितने व्यक्ति होंगे? 15 व्यक्ति होंगे। अब आप एक बात बताइए, ये 15 व्यक्ति हैं, ये 15 व्यक्ति हैं, ये सामने से वैल्यू है 23, 23 और 15 ऐड करोगे तो आपका 38, और एक व्यक्ति मैं खुद हूँ, तो मैं आ जाऊंगा भैया 39वें नंबर पर। तो आपका आंसर सही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बनाएंगे। छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां, पद्मा दाएं से 12वीं, उस पंक्ति में राम बाएं से 12वां तथा राधा दाएं से 9वीं, प्रभु और राम के बीच में कितने छात्र हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बनाने का प्रयास करेंगे। बीच में छात्र पूछे हुए हैं, अब बीच में छात्र आप निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते हैं, देखिएगा जरा, बनाइएगा जरा। बनाइएगा, क्या आंसर करना है आप सभी लोग? दो बता रहे हैं जय, एक बार चेक कर लीजिएगा जय, एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए, प्रभु बाएं से 9वें स्थान पर है, ये भैया 9वें स्थान पर कौन है? प्रभु, प्रभु श्री राम की जय, बाएं से 9वां। और पद्मा दाएं से 12वें स्थान पर है, ये पद्मा जी हैं, पद्मा जी हैं, और ये 12वें स्थान पर बैठी हुई हैं। पंक्ति में राम बाएं से 12वें स्थान पर है, पंक्ति में जो राम का स्थान है वो बेटा वो बाएं से 12वां है। ठीक है जी। अब एक बात बताइए, इन दोनों के बीच में एक 10वां स्थान होगा और एक 11वां स्थान होगा, तो दो व्यक्ति तो ये होंगे, तीसरा व्यक्ति ये खुद होगा, और ये कौन बैठा हुआ है? ये कौन है भैया? राम। ये कौन है? राम। अब तीन व्यक्ति ये हो चुके हैं, तीन व्यक्ति ये हो चुके हैं, और आपसे पूछ रहा है प्रभु और राम के बीच में कितने छात्र हैं? तो प्रभु और राम के बीच में भैया कितने छात्र हैं? दो छात्र हैं। प्रभु और राम के बीच में कितने छात्र हैं? दो छात्र हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जय और नरेश, बिल्कुल ठीक है, दो आंसर सही है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में राम श्याम से आगे 7वें रैंक पर है, यदि श्याम की रैंक अंतिम से 17वीं है, अंत से कौन से स्थान पर बैठा हुआ है श्याम? 17वें नंबर पर बैठा हुआ है। और राम की रैंक 7वें रैंक ऊपर है किससे? श्याम से। तो कौन से स्थान पर हो गए भैया? 24वें स्थान पर। कहाँ से? नीचे से। कौन है भैया ये कौन है? राम। ये कौन है? राम। अब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं कितने? तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं भैया 39। एक साइड है आपके पास, तो 39 माइनस के 24 और प्लस के 1। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 16। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 16, बिल्कुल। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बनाइए।
बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं कितने, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं भैया 60। अब यहाँ पर कह रहा है वो लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। अब देखिएगा जरा, तो इसका मीन ये हुआ जो गर्ल्स और बॉयज हैं ये भैया 2:1 के रेशियो में हैं। तो आप जैसा कि मैथ्स में पढ़ते हैं, जब रेशियो में वैल्यू होती हैं तो आप इसे 2x और इसे 1x लिखेंगे। ठीक है जी, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी है 60। ठीक है ना, गर्ल्स और बॉयज को ऐड करने के बाद। तो अब ये क्या हो जाएगा 3x बराबर 60, तो x बराबर हो जाएगा भैया 20। अगर लड़के 20 हैं, अगर लड़के 20 हैं तो लड़कियां कितनी हैं 40, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो जो गर्ल्स हैं वो कितनी है 40 और जो बॉयज हैं वो कितने हैं भैया 20। अब देखिएगा, अब कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। अब क्या कह रहा है वो, कमल का पद ऊपर से 17वां है। कमल का पद कहाँ से ऊपर से 17वां है, ये कौन है कमल। समझने का प्रयास कीजिएगा भाई, समझने का प्रयास कीजिएगा। आंसर भी कर रहे हैं, कुछ 16 कर रहे हैं, कुछ 12 कर रहे हैं, जो भी है देख लीजिएगा। कमल 17वां स्थान है, कहाँ से ऊपर से, और पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं। अब एक बात बताइए, यहां से ऊपर कितनी लड़कियां हैं, ये 9 लड़कियां हैं। ये कितनी लड़कियां हैं भैया 9 लड़कियां हैं। ये कितनी लड़कियां हैं, टोटल 9 लड़कियां हैं। अब अगर 9 लड़की हैं 17 में से, तो एक बात बताइए कि यहां तक लड़के कितने होंगे 8 लड़के। कितने लड़के होंगे भाई 8 लड़के होंगे। कितने लड़के होंगे भाई 8 लड़के होंगे। 17 लड़कों तक, 17वां स्थान है कमल का, यहाँ तक अगर 9 लड़कियां थी तो 17 में से 9 लड़कियां थी तो 8 लड़के हुए कि नहीं हुए। क्या पूछ रहा है वो, तो कितने लड़के उससे पीछे हैं। अगर उससे आगे 8 आगे तक, यहाँ तक 8 लड़के हैं, तो भैया यहाँ से उसके पीछे अब लड़कों की संख्या है कितनी, लड़कों की संख्या है कितनी 20। अब बचे कितने लड़के, तो 12 लड़के इससे पीछे होंगे। 12 लड़के इससे पीछे होंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा, 12 लड़के इससे पीछे होंगे। पीछे का मतलब नीचे की ओर होंगे। आगे बढ़ जाएंगे। कुछ बच्चे दक्षिण दिशा में मुख करके खड़े हुए हैं। दिव्य पंक्ति के एकदम बाएं है। मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पर है। ठीक है ना, मिथिलेश के तुरंत दाएं नम्रता है और 3 बच्चे उसके दाएं हैं। यदि नम्रता और दिव्य के बीच 6 हैं तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। ये प्रश्न अच्छा है भाई, बनाएंगे सभी लोग, बनाएंगे। इसका आंसर बताएंगे भाई, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। 11। चलिए देखते हैं एक बार। चाहे देखो दक्षिण बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। दिव्य पंक्ति के एकदम बाएं छोर पर बैठा हुआ है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे तो बाएं लेफ्ट साइड ये होगी, लेकिन अगर साउथ की ओर फेस है उनका, दक्षिण की ओर फेस करके बैठे हुए हैं, तो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये वाली होगी। तो यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो व्यक्ति कौन है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर दिव्य पंक्ति के एकदम बाएं है। तो दिव्य एकदम पंक्ति के बाएं है, दिव्य को यहाँ पर बिठा देते हैं। और मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पर है, और मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पर है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये दायां राइट साइड हो जाएगी, और ये 5वें नंबर पर कौन हो जाएगी मिथिलेश। ठीक है भैया। अब यहाँ से मिथिलेश के तुरंत दाएं कौन है, नम्रता। मिथिलेश के तुरंत दाएं कौन है, तो मिथिलेश के तुरंत दाएं कौन है भैया, चौथे स्थान पर यहाँ से नम्रता। ठीक है जी। और 3 बच्चे उसके दाएं हैं, और 3 ही बच्चे उसके दाएं बैठे हुए हैं। ठीक है जी। यदि नम्रता और दिव्य के बीच 6 बच्चे हैं, यदि नम्रता और दिव्य के बीच 6 बच्चे हैं। अब एक बात बताइए, एक तो खुद मिथिलेश है ही, 5 बच्चे और होंगे। अब यहाँ से देखिएगा कि 5वां स्थान है किसका, मिथिलेश का। 5 बच्चे ये हैं और एक दिव्य है, तो टोटल 5 प्लस के 5 प्लस का 1, 11। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। एक कक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों एक कक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राजन का ऊपर से 11वां स्थान है तथा नीचे से उसका स्थान 21वां है। 3 लड़के अनुपस्थित रहे।
कक्षा में एक विद्यार्थी फेल हो गया, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम पूछ रहा है, नॉट पासिंग, नॉट फेल। न तो असफल छात्र पूछ रहा है, न सफल छात्र पूछ रहा है, क्लास में कितने छात्र हैं हिसाब से पूछ रहा है। चलिए, तो सफल हुए विद्यार्थियों में राजन का ऊपर से 11वां स्थान है। कौन सा स्थान है भैया? ऊपर से 11वां स्थान। और नीचे से उसी का स्थान दे रखा है, कौन सा? 21वां। ये आपके सफल हुए विद्यार्थी हैं, मीन्स ये बच्चे पास हो चुके हैं। ये बच्चे पास हो चुके हैं, तो आपको मिलेगा 11 प्लस के 21 और माइनस का 1, तो आपको मिल जाएगा 31। तो टोटल जो बच्चे पास हुए वो 31 बच्चे पास हुए। कितने बच्चे पास हुए? 31 बच्चे पास हुए। अब 31 बच्चे पास हुए और 3 लड़के अनुपस्थित रहे और एक विद्यार्थी फेल हो गया, तो आपका जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी बेटा 35। कितना मिलेगी? 35। जो पास थे वो टोटल थे 31 छात्र, जिसमें 3 लड़के अनुपस्थित थे और एक फेल हो गया। तो यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में, वो स्टूडेंट्स कितने हैं? 35। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। एक परीक्षा में पास होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां है। अब यहाँ पे भी पासिंग वाला है, 16वां है, और नीचे से भैया उसका स्थान 29वां है। अब यहाँ पर 16 प्लस के 29 और -1 कर देंगे, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी पास होने वाले छात्रों की। किसकी? पास होने वाले छात्रों की। तो 15 और 29 आपके हो जाएंगे 44। अब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पास हुए हैं बेटा वो 44 हैं। अब कह रहा है वो कि परीक्षा में कितने छात्र थे, परीक्षा में कितने छात्र थे पूछ रहा है। मीन्स जो बच्चों ने भाग लिया ही नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, और 5 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो 5 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो टोटल ऐसे विद्यार्थी थे 49 ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया था। और परीक्षा में भाग लिया था, तो आपका 49 मीन्स ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीट, आपके पास जो सीट है उसमें 49 प्रश्न थे। अंतिम प्रश्न ये है, बच्चों की एक कतार में बाएं छोर से मनोज 10वें स्थान पर है। बाएं छोर से मनोज 10वें स्थान पर है, और दाएं छोर से कमल 13वें स्थान पर है। दाएं छोर से 13वें स्थान पर कौन है भैया? कमल है। विमल दाएं से 20वें स्थान पर है। विमल दाएं से 20वें स्थान पर है। विमल दाएं से 20वें स्थान पर है। ये भैया कौन है? विमल है। एवं मनोज के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब देखिएगा, एवं मनोज के दाएं तीसरे स्थान पर। अब देखिए ये कंडीशन लगा दी, मनोज के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो अब यहाँ से ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 13। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। अब एक बात बताइए जरा कि ये आपके जो स्टूडेंट्स हैं, ये 13वां स्थान है लेफ्ट हैंड साइड से। तो अब आप यहाँ पे लगाओगे, राइट साइड से लगाओगे, जो डिफरेंस देखोगे बेटा 7 का आएगा, तो इनके बीच में कितने छात्र होंगे? 6। कितने छात्र होंगे? 6। और मनोज और विमल, मनोज और विमल के बीच में कितने छात्र होंगे बेटा? 2। मनोज और विमल के बीच में छात्र कितने होंगे? 2। और एक खुद हो गया विमल, खुद 1। तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 3 और 6 9। तो यहाँ से आप देख पाओगे, इसको ऐड कर देंगे तीनों वैल्यू को, 6 को ऐड कर दीजिए, 1 को ऐड कर दीजिए और 2 को ऐड कर देंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9। कितने हो जाएंगे? 9। चलिए, तो आज मैंने ऑर्डर एंड रैंकिंग जो क्लासरूम में सीट दी है उसके आंसर्स आपने मैच कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। और ज़्यादातर बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा, और आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को बेटा क्लास के बाद आप अच्छे से लाइक और शेयर कर देंगे, और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएंगे, और आगे आने वाली वीडियो भी आप जन जन तक पहुंचाएंगे। इस चैनल की मैं बता देता हूं आपको, सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे मॉर्निंग में, सुबह 7 बजे आप देख पाते हैं। सुबह 7 बजे आपको इंग्लिश स्पेशल की क्लास मिलती है। यहाँ पर इंग्लिश मिलेगा आपको। 8 बजे से आपको मंडे से 8 बजे से आपको मंडे से रीजनिंग देखने को मिलेगी।
8 बजे से आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। 9 बजे से बेटा आपको नंबर सिस्टम देखने को मिलेगा, मीन्स मैथ्स की क्लास मिलेगी, ठीक है ना। और 10 बजे से आपको जीएस की क्लास देखने को मिलेगी। ये आपका लाइव शेड्यूल रहेगा इस चैनल के लिए, ये लाइव शेड्यूल रहेगा आपका इस चैनल के लिए। और जो भी हमारी क्लास चलती हैं वो केवीसी दीक्षालय के प्लेटफॉर्म पर चलती हैं, और ये केवीसी दीक्षालय डिफेंस है। यहाँ पर बहुत जल्द आपको एनडीए और सीडीएस के लिए भी जीएस देखने को मिलेगी। तो आप लोग ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखें और चैनल से जुड़े रहें। अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए, जो आप क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको केवीसी दीक्षालय डिफेंस चैनल प्रोवाइड कराएगा, और आपके साथ हमेशा सदैव तत्पर खड़ा मिलेगा। तो मैं आज अपनी बात यहीं तक समाप्त करता हूँ। मुलाकात जल्द ही मुलाकात करेंगे, सोमवार को मुलाकात करेंगे सुबह 8 बजे। सुबह 7 बजे इंग्लिश में मुलाकात कर रहे होंगे, इंग्लिश वाले सर से, आप विष्णु सर से। 8 बजे मुझसे मुलाकात हो रही होगी। 9 बजे आप मैथ्स वाले सर से मुलाकात कर रहे होंगे, और 10 बजे आप जीएस वाले सर से मुलाकात कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी लोग अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। जल्द ही होमगार्ड के लिए भी एक बैच लॉन्च किया जाएगा, तो आप कोचिंग से जुड़े रहें। आपको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बता दी जाएगी। थैंक यू क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।